अच्छा, अगर हम बात करें जो अमेरिका के फ़ौजियों की हलाकतें हुई हैं, पहले तो अमेरिका इसको डिनाई कर रहा था। वो कह रहे थे कि हमारा कोई भी फ़ौजी इस जंग में हलाक नहीं हुआ। लेकिन अब उन्होंने शनाख्त कर ली अपने 400 फ़ौजियों की और उन्होंने कहा है कि हमारे 400 फ़ौजी इस जंग में हलाक हो चुके हैं। लेकिन ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि इसकी तादाद डबल है और 800 से ज़्यादा अमेरिकन फ़ौजी इस जंग में मारे गए हैं और इससे ज़्यादा जो तादाद है, 300 से ज़्यादा की तादाद है, वो ज़ख्मी बताए जाते हैं फ़ौजी। लेकिन अब अमेरिका ने भी इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि हाँ, 400 फ़ौजी हमारे इन पूरी जंग में हलाक हुए हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि ईरान जिस तरीके से कामयाबियाँ हासिल करता जा रहा है, और ईरान एक्चुअली जो ईरान की कौम है ना, वो बहुत एक बहादुर कौम है और वो डरती नहीं है किसी से। उसकी तारीख जो है वो जंगजू लोग हैं वो, और वो नहीं डरते हैं। सबसे बड़ी जो शहादत, जो पहला शहीद है उनका, वो आयतुल्लाह हमनई साहब है। और उसके बाद जो नौजवान हैं ईरान के, वो नहीं डरते और वो कहते हैं कि खुशी खुशी वो चाहते हैं कि वो शहीद हो जाएं। तो एक जो जज्बा कौम में पाया जाता है, जिसमें जो हमारे नौजवान हैं या जो कौम के लोग हैं, जब वो इस चीज़ को मान लेते हैं कि भई हमने शहीद होना है और हम किसी से नहीं डरते हैं, तो वही जो कौम होती है वो तरक्की करती है और वही कौम जंग में जीतती है। सांप की जंग होती है ये। और इसमें जो है जीत उसी कौम की होती है जो कि अपने आप को पावरफुल रखती है और जो अपने सांप पर कंट्रोल करती है। अच्छा, इसके अलावा एक अहम बात मैं आपसे अगर डिस्कस करूँ वो ये है। अच्छा, एक अमेरिकी प्रोफेसर हैं, उन्होंने पेशेनगोइयाँ की थी, 3 पेशेनगोइयाँ की थी 2024 में। उनकी जो पहली पेशेनगोई थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में कामयाब हो जाएगा, और दूसरी उन्होंने पेशेनगोई की थी कि डोनाल्ड ट्रंप 2026 में अटैक करेगा ईरान पर। और जो सबसे आखिरी पेशेनगोई उन्होंने की थी वो ये थी कि ईरान इस जंग में जीत जाएगा। तो अभी रिसेंटली इंटरव्यू उनका लिया गया, उन्होंने कहा कि जो सहाफ़ी, उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या आप अभी भी इस बात पे कायम हैं कि अमेरिका जंग हार जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि ईरान अपनी जो जंग है वो जीत जाएगा और अमेरिका को इसमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और वो मान नहीं रहा इस चीज़ को कि वो उसको शिकस्त हो चुकी है। बस वो टाल मटोल से काम ले रहा है और वो ये कह रहा है कि बस किसी तरह से वो इस जंग को ख़त्म कर लें। और जब हम बात करें ईरान या डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम इंटरव्यू दिया था और उसने कहा कि भई हमने ईरान की फ़िज़ाइया, हमने ईरान की बहरिया को तबाह कर लिया है और हमारा पूरा कंट्रोल है उन पर, हमारी फ़िज़ाओं में हेलीकॉप्टर चलते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि भई ईरान के पास तो कोई बहरिया थी ही नहीं, बस फ़र्ज़ी बहरिया थी उनकी, और फ़िज़ाइया तो उन्होंने फ़ोकस ही नहीं किया। उनका जो सबसे अहम तरीन फ़ोकस था वो ये था कि वो किस तरीके से अपने रॉकेट्स बनाएँ और किस तरीके से अपने जो है वो मशीनरी बनाई जाए या किस तरीके से एटम बम बनाया जा सके। तो उस पे उनका फ़ोकस था और वो इस पे कामयाब हो चुके हैं। और जो अमेरिका है वो नहीं रोक सका उनके रॉकेट्स को। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो ईरान के जो रॉकेट हैं उनको नहीं रोक सकता। अच्छा, ईरान की जो रेंज है ना रॉकेट रोकने की या ज़ेर ज़मीन, वो 300 मीटर या 200 मीटर तक वो हदफ को निशाना बना सकते हैं, अपने बम वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ईरान है, ईरान ने जिस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें ज़मीन के नीचे 500 मीटर या उससे भी नीचे उसने बनाई हुई जगह, और वहाँ पर उसने रॉकेट अपने रखे हुए हैं और वहाँ पर ही उसके ड्रोन तैयार होते हैं। और अगर हम बात करें कि कितने ईरान रेगुलर अपने ड्रोन बना रहा है, तो इसकी तादाद जो है वो 500 या इससे भी ज़्यादा है कि वो पर डे के हिसाब से इतने ड्रोन और रॉकेट बना रहा है। तो अभी तक अमेरिका का जो सिस्टम है वो इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सका कि ये ड्रोन आते कहाँ से हैं और ये रॉकेट कहाँ से लॉन्च होते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर ईरान की ये रॉकेट घूम रहा होता है और मूवमेंट इसकी चल रही होती है और कोई समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से ये रॉकेट फायर हो रहे हैं। और अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है वो भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ईरान ने कहाँ से रॉकेट फायर किया है। और इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर के बारे में उनका सरकारी तौर पर जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि आयतुल्लाह हमनई की तदफीन के बाद हम 1 हफ़्ते बाद हम इस चीज़ का डिस्कस करेंगे कि अगला हमारा सुप्रीम लीडर कौन होगा। लेकिन जो हल्के अहबाब में बातें चल रही हैं और जो मीडिया पे भी बात आ रही है कि जो हमनाई साहब के बेटे हैं मुश्तबा हमनाई साहब, वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर होंगे। और इनकी जो एज है वो 56 के लगभग है। और कहा यह भी जा रहा है कि जब आयतुल्लाह हमनाई साहब की शहादत हुई तो उसमें जो मुश्तबा साहब की जो बीवी है और उनकी जो बेटी है वो भी इस हमले में शहीद हो चुके हैं। तो अभी तक किसी से कंफर्म नहीं हुआ
जैसे कंफर्म होगा हम आपके साथ लाजमी डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।